दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। पिछले 6 दिनों से रोजाना 1 लाख से ज्यादा केस देश में सामने आ रहे हैं। इस हालात से कैसे निपटा जाए, इस पर कल प्रधानमंत्री मोदी राज्यपालों के साथ मंथन करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि कोरोना कैसे काल बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही कई और लाशें बाहर से लेकर कमरे के अंदर तक, कुछ स्ट्रेचर पर लेटी हुई हैं, तो कुछ जमीन पर लावारिस पड़ी। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो रामपुर के अंबेडकर अस्पताल का है, जहां लाशों का ये अंबार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इनके अपने ही इनकी पहचान के लिए नहीं पहुंचे। और जिन लोगों को अब भी कोरोना से डर नहीं लगता, वो इन तस्वीरों को ध्यान से देख लें, क्योंकि कोरोना वायरस को लापरवाह लोग बेहद पसंद आते हैं और ऐसा नहीं होता। तो देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या 1,68,912 नहीं पहुंचती और 904 लोगों की मौत कोरोना वायरस से नहीं होती। इन आंकड़ों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं, चेताना है। अगर चूक हुई तो समझिए कि संक्रमण हुआ और आपकी गलती आपके परिवार पर भी भारी पड़ जाएगी, जैसे कि 10 राज्यों के लोगों पर पड़ी है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना रोज जो नए रिकॉर्ड बना रहा है, उनमें 83% भागीदारी 10 राज्यों की है। इसमें 51,751 केस और 258 मौतों के साथ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरे नंबर पर यूपी है, जहां 15,276 केस आए और 72 लोगों की मौत हुई। सोमवार को दिल्ली में आंकड़ा 11,491 पहुंच गया और यहां भी 72 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 286% संक्रमण बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 13,576 लोग संक्रमित हुए और 107 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 10,250 लोग संक्रमित हुए और 40 लोगों की मौत हुई। इसी तरह केरल, तमिलनाडु, एमपी, गुजरात और राजस्थान, ये वो 5 राज्य हैं जहां संक्रमण का आंकड़ा 5,000 से ज्यादा रहा। सोमवार की वजह से करोल बाग की जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है, यानी कि जो बड़ी दुकानें हैं वो आज के दिन यहाँ बंद रहती हैं, लेकिन जो रेडी पटरी है वो लोग यहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर शॉपिंग करने, खरीदारी करने लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालात बद से बदतर हो चले हैं, इसलिए गुजारिश है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो संभल कर चले। ये भारी भरकम मजदूरों की भीड़ जो है हमें पूरे रास्ते में दिखाई दे रही है। यहाँ पर डीएनडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और डीएनडी पर सड़क के किनारे कुछ ऐसे लोग अपना सारा जरूरत का सामान रखकर खड़े हुए हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के पास साधन पहले ही सीमित है और बढ़ते संक्रमण से वो भी चरमरा रहे हैं। 5,525 बेड एज ऑन टुडे दिल्ली सरकार के हैं, जिसमें से 190 यानी 2% के करीब ऑक्यूपाइड हैं, बाकी सारे अभी भी अवेलेबल हैं। जो बेड्स हमने डी नोटिफाई कर दिए थे पूरे प्रदेश में, उस बेड्स को दोबारा तैयार हो रहा है। हर जनपद में तैयार हो गया, हर L3 मेडिकल कॉलेज में जोड़ दिया गया और सभी निजी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज जिन्होंने पहले सरकार का सहयोग किया था वो फिर वापस आ गए हैं, वो भी अपना पूरी तरह से लग भी गए हैं, उनके यहाँ भी बेड्स तैयार हो गया है। इंतजाम मुकम्मल नहीं है, इसलिए सरकारों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। लेकिन गंभीरता की कमी उस वक्त लगती है जब नीति निर्माता ही अपने बनाए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में रोजाना उड़ाई जा रही हैं। 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 4 बाकी हैं, लेकिन यहाँ की रैलियों में जुटने वाली भीड़, या यूं कहें कि जुटाई जाने वाली भीड़ को लेकर कोई गंभीर नहीं दिखता। राजनीतिक दल तो बिल्कुल नहीं, ऊपर से लोगों की लापरवाही अलग। और हाल ये है कि सोमवार को पश्चिम बंगाल में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 4,511 लोग संक्रमित पाए गए। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सियासी दल खुद रैली करने से बाज नहीं आ रहे, तो फिर आम लोगों को नसीहत क्यों दी जा रही है। हालांकि इस सवाल का जवाब ये है कि आखिर में खतरा आम लोगों की जान को ही है। इससे पहले आपको ही चेतना होगा और रैलियों को ही क्यों कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। भीड़ तो आस्था के नाम पर भी इकट्ठा हो रही है। हरिद्वार में उसे शाही स्नान का नाम दिया जा रहा है, मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन का और बिहार के वैशाली में यज्ञ महोत्सव का। मामला धर्म का है, इसलिए प्रशासन लोगों को रोक नहीं पा रहा और नतीजा ये हो रहा है कि कोरोना रुक नहीं रहा और इसका जिम्मेदार हर वो शख्स है जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा।
न जाने कहां की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें डरा रही है। सोचिए, लगातार कतार लगी है लाशों की। कोरोना लोगों की जान ले रहा है। कोरोना का खात्मा पूरी तरह मास्क और सामाजिक दूरी ही कर सकती है। लेकिन वोट का रेला हो या आस्था का मेला, लोग भूल जाते हैं कि श्रद्धा की खुलेआम डुबकी लगाते हुए वो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये आस्था का कुंभ है। सोमवती अमावस्या के लिए साधुओं का हुजूम हर की पैड़ी पर उमड़ा। महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के साधु अपनी छावनियों से निकले। और इससे पहले इन अखाड़ों के नागा सन्यासी संत महामंडलेश्वर अपने निशान लेकर निकले और गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। साधुओं पर पुष्प वर्षा हुई। सोमवती अमावस्या पर साधु संत धन्य हो गए। उनके साथ ही लाखों लोगों ने डुबकी ली। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस सोमवती अमावस्या पर ऐसे हुजूम में कहीं कोरोना फैल गया तो कितने घरों में बर्बादी की अमावस वाली काली रात आ जाएगी। सोचिए कि कोरोना कितना खतरनाक है कि तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। ये तय था कि कुंभ मेले में 48 घंटे के अंदर जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होगा वही लोग जाएंगे। बावजूद इसके पवित्र स्नान से ठीक पहले निरंजनी अखाड़े के नरेंद्र गिरी को कोरोना हो गया। पूरा अखाड़ा सैनिटाइज किया गया और अभी उनको आइसोलेट कर दिया गया है। वो आश्रम में उनका कक्ष अलग से ही है तो उसको आइसोलेट किया गया है। और उनके साथ जो साधु संतजन जो बहुत नज़दीक रहते थे उन सबको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सीएमओ के द्वारा कराई जा रही है। पूरी नज़र है और अभी पूरे इसको निरंजनी अखाड़ा परिसर को सैनिटाइज किया जाए। कहीं भक्ति का मेला है तो कहीं वोट का खेला है। अब मेला रेला खेला में कोरोना से जंग महज जुबानी बनकर न रह जाए, लेकिन भावनाओं का कुंभ इस कदर लबालब भरा है कि आसपास मंडराती मौत दिख ही नहीं रही। जिन मंदिरों में तैयारी है वहां कोरोना की एंट्री के आसार कम है। अब जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी गणेश मंदिर को ही देख लीजिए। यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर में इस वक्त भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां तक कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके पालन करने का सवाल है, आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर साफ तौर पर लिखा है कि बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तापमान भी लिया जा रहा है और इसके लिए यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनके पास ये तापमान नापने की जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ लोगों को अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए भी साफ तौर पर ताकीद किया गया है। तो कुल मिलाकर मंदिर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए कोरोना से बचाव के पर्याप्त इंतजाम यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, एक एक आदमी को अंदर आने देते हैं और सारे नियमों की पालना हो रही है यहाँ पर। जी, तो आपको नहीं लगता कि किसी प्रकार के संक्रमण? नहीं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में भगवान के लिए भावना है तो ये सोच भी उसमें जुड़ी है कि जान है तो जहान है। इसीलिए किसी भक्त को मूर्ति तक जाने की इजाजत नहीं है। जो भक्त प्रसाद लाएंगे वो यहीं से चढ़ाएंगे। अगर उन्हें छोड़ देना है प्रसाद चढ़ा करके तो छोड़ दें, नहीं तो वो प्रसाद अपने साथ ले आ सकते हैं। ना तो प्रसाद और ना फूल माला, कोई भी चीज इस बैरिकेटिंग से आगे नहीं जाएगी। भीतर सिर्फ मंदिर का स्टाफ मौजूद रहेगा जो दूर से ही दर्शन कराएगा। ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है और अगर ये सब होता है तो ये तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे और दूसरी जो फैल रहा है उससे और फैलेगा नहीं। जितना हो सकता है उतने बचाव हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की तरफ से कायदे कानून बने हैं, वैसे ही पूरे देश में बनने चाहिए। कायदा नंबर 1 कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। कायदा नंबर 2 कि ये नियम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी में लागू होगा। कायदा नंबर 3 कि ये नियम जैसे पूरे यूपी में लागू है वैसे ही पूरे देश में हो। कोरोना कुछ ऐसी तेजी से बढ़ा है मानो झुलसाने वाली गर्मी में किसी जंगल में आग लग गई हो और जंगल की आग जल्दी बुझती नहीं। इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए भावनाओं पर काबू जरूरी है। लेकिन यहाँ तो अब 4 धाम की यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।